क्या उत्तर प्रदेश में सच में अब बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय को। 2017 से लेकर 2022 तक भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना ही गुंडा राज है, ना ही माफिया राज है, ना ही भ्रष्टाचार है। लेकिन 2022 के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाती है और 2023 से जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कलई खुलती हुई नजर आ रही है। इन दिनों आपने ये सुना होगा सुल्तानपुर एनकाउंटर का मामला, उसके बाद मंगेश यादव प्रकरण, फिर अनुज सिंह प्रकरण और अब एक और मामला तुल पकड़ता जा रहा है जो कि है प्रिया मौर्य का। क्योंकि एक 17 वर्षीय छात्रा जो अपने विद्यालय से सुसाइड अटेम्प्ट करती है, आखिर क्या है पूरा मामला? एक छात्रा जो कि 17 वर्ष की होती है वो विद्यालय में ही सुसाइड अटेम्प्ट करने पर क्यों मजबूर हो जाती है? आइए पूरी थ्योरी समझते हैं और खास करके प्रशासन के पास गया क्यों नहीं गया इसके पहले, और क्या शिवशरण सिंह जो चालक थे वो वाकई में दबंग किस्म के थे जो लड़की के साथ यौन शोषण करते थे। पूरा मामला है फतेहपुर का। फतेहपुर के एक गांव में छात्रा जो जिसके घर से जो स्कूल था करीबन 11 किलोमीटर दूर था, अपने घर से उसका विद्यालय 11 किलोमीटर दूर था, तो वो बस के माध्यम से कॉलेज या अपने स्कूल जाया करती थी। लेकिन इसके बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि आखिरकार छात्रा जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने पर मजबूर हो जाती है। तो पूरा प्रकरण ये है, बताया जाता है कि लगातार जो बस का ड्राइवर था वो लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था और लड़की ने पहले बहुत कुछ सहा सुना, लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपनी माँ को इन्फॉर्म करती है। तो जो माँ होती है वो उनके पिता को इन्फॉर्म करते हैं, पिता स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं, प्रिंसिपल से बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुआ यूं कि प्रिंसिपल कंडक्टर और बस चालक को समझाने के बजाय बल्कि उनके पिता के ही पूरे स्टूडेंट के सामने, छात्राओं के सामने उनकी इंसल्ट की। इसके बाद भी हुआ यूं कि माता और पिता ने बच्ची को समझाया कि 3-4 महीने की बात है, आपका जो है वो पूरा हो जाएगा, कोर्स इंटर पूरा हो जाएगा, फिर किसी और स्कूल में आपका दाखिला करा दिया जाएगा, बेटा 3 महीने की बात है, आप मैनेज करिए। पूरा मामला समझते चलिएगा। उसके बाद हुआ यूं कि जैसे ही ये मामला प्रकरण हुआ उसके बाद पिता गए, समझाए, उन सब के बीच में 11 दिन बीते थे, 11 से 15 दिन बीते थे। पूरा मामला जो हुआ 15 अगस्त के बाद का ये 26 सितंबर तक आया। 1-1.5 महीने कैसे न कैसे करके बीते। फिर हुआ यूं कि जिस सितंबर को ये घटना है, जिस दिन की ये घटना है, उसके दिन लड़की के घर के सामने ही लड़की के घर वालों का बयान है, उनके माता और पिता का। ये कहते हैं कि बस ड्राइवर जो है आता है, लड़की तैयार होती रहती है, थोड़ा लेट हो जाता है, तो उस पे कहता है कहाँ जाना है, किसी बारात में जाना है या किधर तैयार हो रही है, लाली लिपस्टिक लगा रही है, अपने मित्रों से मिलने जाना है, मतलब अभद्र भाषाओं का प्रयोग करता है, जहां तक उनके परिजनों का बताना है। इसके बाद लड़की तैयार होती है, लड़की वहां से जाती है। उसके बाद अब आगे क्या हुआ बस में? ऐसा क्या हुआ कि लड़की जो है बस से उतर जाती है, बीच रास्ते में लड़की बस से उतर जाती है। पूरा मामला समझिएगा कि इतना मामला तुल पकड़ा, लड़की अपने परिवारजनों को संभालने के लिए, खुद को बचाने के लिए बस से उतर जाती है और टेम्पो से जाती है, ऑटो से जाती है विद्यालय। विद्यालय में शायद वो प्रिंसिपल को शिकायत करती है। अब प्रिंसिपल को शिकायत करती है तो प्रिंसिपल उल्टा उसको सुनाते हैं या क्या कुछ कहते हैं, वो तो प्रिंसिपल जाने। अब एक जांच का विषय है और खास बात यह है कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगातार योगी सरकार एंटी रोमियो की बात करती है महिला सुरक्षा के लिए, छात्राओं से छेड़खानी करने के लिए, और जब किसी विद्यालय का एक ड्राइवर ही ऐसा करता है, चाहे वो कोई भी हो, सजा तो होनी चाहिए। पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके, हमारे और हर घर में लगभग छात्राएं स्कूल और कॉलेज जा रही हैं वाया ट्रैवलिंग। इसके बाद लड़की करीबन क्लास चल रही होती है, छत से जाती है और कूद कर अपनी जान दे देती है। और इसके बाद भी जो पूरा मामला बताया जा रहा है कि ये मामला पूरी तरीके से उकसाया गया है, ना सिर्फ उकसाया गया है बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पूरा स्कूल प्रशासन और स्कूल के जो अधिकारी हैं, जो उसमें शिक्षक है, उनकी भी मिली भगत है। लेकिन उसके बाद मामला टूट पकड़ता है, राजनीति पूरी तरीके से गर्मा जाती है। समाजवादी पार्टी जो कि विपक्षी पार्टी है, उनके तमाम नेता और कई सारे लोग धरने पे बैठ जाते हैं। यहां तक कि जब एम्बुलेंस उनके गांव में जाने की कोशिश करती है तो उसके सामने कैंडल लेकर और नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ जो है धरना देने की कोशिश करते हैं।
प्रशासन भी 6 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ 35 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करके किसी तरीके से शव को जलाने का काम करती है। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आए दिन उत्तर प्रदेश में तमाम लूट, डकैती और हत्या जैसे घटनाएं आती चली आ रही हैं। क्या वाकई में इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुंडा राज को रोकने में असफल हो रही है या फिर गुंडा राज जो है वो खुलकर बढ़ रहा है? वहां तमाम लोगों का यह भी कहना है कि वो पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो भी कहीं ना कहीं जनता के प्रति ठीक नहीं है। और आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल विनय वाद्य को सब्सक्राइब कर लीजिए।